औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, अवाम पर पहले ही महंगाई का बोझ जो है वो बहुत ज़्यादा डाल दिया गया, लेकिन दूसरी जानिब फिर टैक्स आयद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से जो सार्फिन है, बिजली के सार्फिन, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सार्फिन कहते हैं कि वो इतना बिल बियर नहीं कर सकते, लेकिन जो बोझ है उन पर डाला जा रहा है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पहले ही जो है आम आदमी की पहुंच से दूर है और काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज हुआ है आम आदमी, और जिसकी वजह से महंगाई है वो चारों तरफ से घेरे हुए है। अगर पेट्रोलियम मसनूआत की बात करें तो उधर से भी शहरी नाला नज़र आते हैं, और दूसरी जानिब अगर बिजली के टैक्सेस के वाले से बात करें तो उधर से भी नाला नज़र आते हैं। और तीसरी जानिब अब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया कि अब हर दुकानदार जो है वो 30,000 रुपये कम से कम टैक्स देगा। 30,000 से ज़ायद की वैल्यू जो जिस तरह दुकान बड़ी होती जाएगी उस तरह टैक्स भी ज़्यादा होता चला जाएगा। इस वाले से हम शहरियों से बात करेंगे और गुफ्तगू करेंगे कि किस कदर इस टैक्स को वो मानते हैं और किस कदर वो समझते हैं कि टैक्सेस में कमी की जानी चाहिए, या फिर रिलीफ किस तरह से आम आदमी को पहुंचाया जाए। और हम देख रहे हैं कि जो डॉलर की उड़ान है वो भी ऊपर जा रही है और कंट्रोल में नहीं हो रहा। लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब ने यकीन दहानी कराई है कि आने वाले कुछ वक्त में 2 से 3 हफ्तों में हम देखेंगे कि डॉलर जो है वो स्टेबल हो जाएगा। और जिस लिहाज से वो कोशिश भी कर रहे हैं कि जो इम्पोर्ट्स हैं उनको कम किया जाए और जो एक्सपोर्ट्स है हमारा ज़र मुबादला उसे ज़्यादा से ज़्यादा की जाए। इस वाले से हम शहरियों से बात करेंगे ओवरऑल जो इकॉनमी है वो किस तरह बेहतर की जा सकती है और किस तरह की परफॉर्मेंस है। और दूसरी जानिब जो टैक्सीज़ हैं, और अगर पेट्रोलियम मसनूआत का इजाफा कर दिया जाता है कीमतों का, तो किस कदर अफेक्ट होगा आम आदमी पर, आम शहरी पर, वो किस तरह से इसे देखते हैं। आए चलते हैं शहरियों से बात करते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? सर मुमताज़ नाम है मेरा। मुमताज़ जी जी। तो क्या करते हैं? सर मेरा फास्ट फूड का काम है। फास्ट फूड का काम है, तो जाहिर बात है आपने शॉप भी की होगी, तो बिल वगैरह की क्या सूरत हाल चल रही है? जो टैक्सेस वगैरह आयद किए गए हैं, कितना टैक्स लगाया जा रहा है? सर मैं आपके घर का बिल अभी आया, वो बताता हूँ आपको। पिछले माह मसके 205 यूनिट चले थे, मेरे पास अभी रसीद है। अच्छा, 205 यूनिट का 4200 बिल आया था। कितना? 4200 आया पिछले महीने। इस बार 121 यूनिट का 4500 बिल आ गया। इस बार यूनिट भी कम हो गए हैं और जो बिल है वो भी ज़्यादा हो गया है। तो किस तरह आप देख रहे हैं ये सिचुएशन कंट्रोल करेंगे? ये महंगाई तो है, आम आदमी जो पिसता चला जा रहा है, किस कदर आपको मुतासिर कर रहा है ये बिल के टैक्सेस? कुछ नज़र नहीं आता कि ये कुछ कर लें। परेशान हो गए, दफ्तर भी गए हैं वापस आके, वो कह रहे हैं ये आपको उतारने पे करना ही पड़ेगा, लाजमी पे करना पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैंने कहा कोई हल वगैरह का कोई हल नहीं, ये आपको पे करना पड़ेगा। मैं कहा आप किसी वजह से लोग बत्ती चोरी करेंगे फिर सही रहेंगे आप? कहते आप बत्ती चोरी करें, ये ऊपर कोई बात नहीं करता, हमें क्या कहते हो, हमारे दफ्तर तोड़ देते हैं आगे लोग। ये मसला बिल्कुल नाज़रीन, बात ये सुन रहे हैं कि आप जब टैक्सेस का बोझ इतना लाद दिया जाएगा आम आदमी पर। उसकी कापी है 3000 रुपया जो ना उन्होंने, मैं बताता हूँ आपको, दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। तो अब जो दुकान है, दुकान का कितना बिल आया, कितने यूनिट? नहीं आया, आना अभी नहीं आया। नहीं। तो लास्ट मंथ कितने यूनिट कंज्यूम किए थे और कितना? हमारा 15-20 हज़ार बिल आता है। 15-20 हज़ार बिल आता है। 2 मीटर है जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे पंजाब गवर्नमेंट को? अब चौधरी साहब की गवर्नमेंट है, चौधरी साहब को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह? चौधरी साहब हमारे पे कुछ करम फरमाया कि तो हर चीज़ महंगी है और कस्टमर इधर पैसे नहीं पूरे करता। वो कहते हैं देखें जी दही महंगा, हर चीज़ पकौड़ी महंगी, दही भले काम हमारा। इधर कहते हैं कि आप रेट कम करें, कम में हमें समझ नहीं आती, हमें पल्ले से चले जाते हैं पैसे ना, पल्ले से चले जाते हैं। और ये इकोनॉमी जो हम देख रहे हैं, डॉलर की उड़ान है वो भी ऊपर जा रहा है। अब मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर के जल्द कंट्रोल कर लिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि कब तक इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा और क्या पॉलिसीज जो कर रहे हैं वो बेहतर हो सकती है? क्या गुंजाइश है? सर इस मामले में हमें इतना नहीं पता, लेकिन ये बेहतर समझते हैं। हम यही कहेंगे, हमें जो जिसका पता है। रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है कि उड़ान ऊपर जा रहा है डॉलर, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा। लेकिन बात वो कर रहे हैं कि हम इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करें, बैलेंस करें, ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और इंपोर्ट्स वो कम से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखें 4414 बिल है। जी जी। तो अब अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, गौर किया जा रहा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, किस कदर आपको फ़र्क पड़ेगा आम आदमी? कारोबार बिल्कुल नहीं रहा है, यकीन करें। आप दुकान पे आके देख लें, शाम के टाइम बिल्कुल काम नहीं है। लड़के उनकी तनख्वाहें देनी, जो टैक्स आता है, दुकान का बिल, किराया, सब कुछ वही है, बल्कि ज़्यादा है। वो ही नहीं है, ज़्यादा है, लेकिन काम नहीं है। काम नहीं है। इसीलिए पता है मैं बताता हूँ, अगर हमारे पास हम एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे तो खर्च करेंगे ना,
हमारे घर की रोटी पूरी नहीं हो रही है, हम एक्स्ट्रा किधर खर्चे करेंगे। वो कह रहे हैं कि जो ताजिर ब्रादर है जिनके छोटी दुकानें हैं वो 30,000 से ज़्यादा टैक्स देंगे, 30,000 की फिगर, और जिनकी बड़ी दुकान होती जाएगी, शॉप बड़ी होती जाएगी, उसका टैक्स बढ़ा दिया जाएगा। जितनी बड़ी शॉप होगी, जितना उसका बिल आता है, उस लिहाज से वो टैक्स दे लगाएंगे। तो किस तरह से देखते हैं आप इस टैक्स को? सर इनको चाहिए कि ये जो छोटा तबका है ना, जिनकी आमदन ज़्यादा उनको तो चलो कुछ समझ आता है, जिसकी इतनी आमदन नहीं है, मसल के छोटे दुकानदार हैं हमारे जैसे, उनका इस तरह निज़ाम नहीं, उनको ज़रा ऐसा हल निकालने। कितने यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, कितने यूनिट्स आप कंज्यूम करते हैं दुकान के? दुकान का हमारा 200-250 यूनिट होता है, वो भी कंट्रोल। कहना है कि जो 100 यूनिट तक कंज्यूम कर रहा है या फिर 100 के इर्द गिर्द कम वैल्यू जो कंज्यूम कर रहा है, उसे हम रिलीफ देंगे। तो सर जी 100 से कम हमारे घर का 2 पोर्शन है ना, एक का 90 यूनिट है। दुकान की बात कर रहा हूँ, दुकान का 100 यूनिट का कह रहे हैं। 100 से कम हो, 150 से कम हो, मतलब ये वैल्यू दी गई है, उससे रिलीफ देने के बारे में सोचा जाएगा। तो ये हो ना, ये जो 100 से कम यूनिट कहते हैं, 100 यूनिट या जो है वो मैं लेस कर देना, आगे जो बिल आता है उसको लगा दें, ये ऐसा होना चाहिए इनका। अच्छा, आप कह रहे हैं 100 यूनिट तक माफ़ कर दिया जाए, बाकी जो बिल आता है वो हो जाए। नहीं, वो तो पॉलिसी सारी आपके सामने ही है। और पेट्रोल की कीमतें भी अगर ज़्यादा की जाएंगी, सारी बात बियर तो आवाम नहीं करना है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे? शहबाज शरीफ को भी आप मैसेज दे सकते हैं। क्या शहबाज शरीफ भी हमें बहुत उम्मीद है थी भी, अब अभी ये देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा भी हमें कोई लीव देंगे। तो अभी तक की परफॉर्मेंस से आप कितना सेटिस्फाई हैं? अभी घी का फ़र्क पड़ गया है, घी हम लेके आते थे ना पहले, उसका 100 रुपये किलो का फ़र्क पड़ रहा है। पहले कितने का लाते थे आप? 550 का, अभी 450 का। चलिए ठीक है, आप चाह रहे हैं और चीज़ों में रिलीफ दें। जी जी ये बिल्कुल शहरियों को रिलीफ दे, ताकि आम आदमी है उसकी ज़िंदगी है जो पहले से मसाइल में घिरी हुई है, उसको फैसिलिटेट किया जाए। आगे चलते आगे भी आपको सूरत हाल दिखाऊंगा। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जो अपना सिलसिला चला रहे, सेटअप लगाया हुआ है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। क्या? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इमरान साहब, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे माशाल्लाह 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं, तो कितना वगैरह इधर से कमा लेते हैं? कितनी? इसमें 700-800 रुपये दिहाड़ी मिलती है। 800 रुपये 700 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है, तो 800 रुपये में गुजारा ठीक हो जाता है? 800 में गुजारा क्या है, आपको क्या बताएं। 800 में गुजारा कैसे, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, 2000 रुपये महीने। मैं कह रहा हूँ 5 बच्चे भी हैं आपके, आपने सबको अगर दूध भी पिलाना है, कपड़े भी लेके देने हैं, तो अगर स्कूल भी उन्होंने जाना है, तो अखराजात तो है वो तो कम भी नहीं होते बल्कि बढ़ते चले जाते हैं। वही आपको बात बता रहा हूँ कि 2000 रुपये महीने की फ़ीस है बच्चों की स्कूल की, ठीक है। 2 किलो दूध लाए ना, तो ठीक है, तो 240 का 250 रुपये का दूध आ जाता है रोज़ का, ठीक है। और ऊपर से 7000 रुपये कमरे का किराया, मकान का किराया है। तो अब बिल, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल मुझे इस बार आया 6000 रुपया। आपको कैसे 6000 रुपये कैसे आ गए? 6000 रुपये, एक से एक पंखा चलता है तो 2 बल्ब चलते हैं। नाज़रीन, ये सूरत हाल आप देख रहे हैं कि एक पंखा चलता है और 2 बल्ब चलते हैं, फिर भी जो सूरत हाल है वो बिल ज़्यादा आ रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे? बिल्स के हवाले से पहले बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह बेहतर? बिल के हवाले से बात यही करना चाहेंगे कि बिल हमदाशबाद साहब ने क्या सीखा कि 100 यूनिट गरीब आदमी को मिलेगा, फ्री मिलेगा, फ्री यूनिट बिल नहीं जाएगा। उन्हें फ्री देने की बजाय उन्होंने 100 यूनिट का बिल पा के भेज दिता। यूनिट तो देना ना देना बाद की गल है, उन्हें 100 यूनिट का बिल पहले ले लिया आवाम को। पहले ही 100 यूनिट का बिल, यूनिट का बिल उन्हें देना या ना देना बाद की गल, देंगे या नहीं देंगे, लेकिन 100 यूनिट का बिल उन्हें ले लिया है। क्योंकि घरेलू यूनिट जो 41 रुपये का यूनिट इस टाइम पै रहा है जी, जो कमर्शियल यूनिट है 70-71 72 रुपये का यूनिट पै रहा है जो। तो यही बात है, अगर जो कोई 100 यूनिट 200 300 यूनिट कंज्यूम करेगा, बिल कहाँ तक पहुँच जाएगा? बिल के पहले ही जो है यूनिट इंक्रीज़ कर देगा। अब जो टैक्स आयद कर दिया गया घरेलू सार्फिन पर भी और दुकानदार हज़रात हैं उस पर भी कर दिया गया। हमारा मसला यह है, हमारी मुल्क की वाम कितनी है? 22 करोड़ है। 22 करोड़ वाम, 1 रुपये वाम टैक्स, 1 रुपये वाम पे टैक्स डाले ना तो 22 करोड़ रुपये टैक्स होता है हमारे पाकिस्तान में। तो ये 6000 7000 8000 रुपये टैक्स देता है, तो अरबों खरबों रुपया इकट्ठा होता है। कहाँ जा रहा है हमें भी तो कोई पता चले ना कि कहाँ जा रहा है। एक आदमी में 1 रुपये टैक्स बढ़े तो 22 करोड़ रुपये महीने का टैक्स होता है। सर, इस लिहाज से तो बहुत सी वैल्यूज़ बन जाती हैं, लेकिन हम देखते हैं वो कौम के लिए लगाया जाता है, पॉलिसीज़ बनाई जाती है, फिर कहा जाता है कि इस तरह फैसिलिटेट कर रहे हैं, इधर सब्सिडी दे रहे हैं, फिर बजट वगैरह सारी एलोकेशन वगैरह करते हैं। तो आपको कहीं आम आदमी को रिलीफ वो किस तरह दे, आप यही बता दें। चले आपको कहीं रिलीफ नज़र आया?
आपने रमज़ान आता है, यूटिलिटी स्टोरों को ये रिलीफ देते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी वहाँ से अमीरों को मिलता है, गरीब आदमी देखना कम से कम अमीरों को कैसे मिलता है? तो उधर तो लाइन लगी होती है, अमीरों को कैसे? गरीबों की लाइन लगी होती है, जो अमीर आते हैं वो सीधा अंदर जाते हैं। आपको जब मर्जी देखना, जो अमीर होंगे सीधा अंदर जाएंगे, वो 5-5 10 किलो चीनी लेंगे, लेके चले जाएंगे। जब गरीब आदमी वहाँ बारी आएगी, वो कहेगा भाई ख़त्म हो गया, खत्म हो, गरीब की बारी खत्म हो गई। गरीब की बारी ख़त्म हो जाता है। जब रिश्तेदार आ जाते हैं, अमीर आदमी आते हैं, यार दोस्त आते हैं, उसको 5-5 10 किलो चीज़ें मिलती हैं। मैंने खुद देखा है। किधर की सूरत हाल बता रहे हैं? ये हम कापड़ स्टोर के जो यूटिलिटी स्टोर है उधर की सूरत हाल बता रहे हैं। मैंने खुद लाइन में 2 घंटे खड़ा रहा हूँ। जब गया हूँ गाड़ी पे आया, उसने कम से कम 10 किलो चीनी ली है, 2-3 पेटी घी की ली है, लेके वो काफ़ी सामान लिया, ऐसे ही अंदर गया, ऐसे ही बाहर आ गया। फ़ोन पे पहले उसने बुक करवाया है, ठीक है, हम उधर खड़े हुए, उसने के बाद दे दी अंदर से लड़का कि भाई ख़त्म हो गया चीज़। इस सूरत हाल भी नज़रसानी करने की ज़रूरत है, ताकि आम आदमी के लिए सारी बात बना हुआ यूटिलिटी स्टोर भी। आम आदमी को जब फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो फिर किस तरह से काम बेहतर होगा? ये गरीब आदमी को देना चाहिए, इनको चाहिए यूटिलिटी स्टोरों को ना दे, ये वही तेल सस्ता कर दें, घी को सस्ता करें, तो हर दुकान से मिले, हर दुकान से मिलेगा, चीनी सस्ती कर दे। पेट्रोल की कीमत में कमी तो की है इन्होंने, क्या कमी की है? पहले 250 वही 65 रुपये से 250 रुपये 230-36 रुपये ले गए हैं, क्या कमी की है? बढ़ा दिया 50-60 रुपये। अब तो सोच रहे हैं कि हो सकता है फिर बढ़ा दिया जाए, अब तो फिर सोच रहे हैं बढ़ा दिया, अगर बढ़ा देते तो फिर कितना फर्क पड़ेगा आपको? वो तो फिर आप खुद ही देख लें, वो गरीब आदमी क्यों खुदकुशी कर रहा है? ये गरीब आदमी खुदकुशी कर रहा है ना, ये गरीब आदमी वारदातें कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्राइम रेट भी हम देखते हैं इसी वजह से बढ़ता है। ऐसे बढ़ता है, जब गरीब आदमी को अपने बच्चों को नहीं पालता, उसके पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, वो मजबूरी के मामले में क्या कुछ नहीं करेगा। अब पंजाब गवर्नमेंट है चौधरी परवेज लाई की जी, तो चौधरी परवेज लाई की पंजाब में गवर्नमेंट है, और दूसरी जानिब हम देखेंगे शहबाज शरीफ साहब है। जी। चौधरी साहब को क्या कहना चाहेंगे? चौधरी साहब को यही कहना चाहेंगे कि पहले भी आप वज़ीर-ए-आला रहे हैं, तो लेकिन पहले पंजाब के बारे में आपने एम्बुलेंस बनाई है, कुछ बेहतरी सोचा है, ठीक है, लेकिन हम अभी यही कहेंगे कि कोशिश बेहतरी करें, तेल में कमी लाएं, क्योंकि तेल सस्ता होगा ना, हर चीज़ ऑटोमेटिक सस्ती हो जाएगी। और शहबाज शरीफ साहब से किस तरह की अभी तक की कारकर्दगी आपको लगी, और किस तरह आप आगे देखते हैं कि बेहतर करें? शहबाज शरीफ साहब देखे काम करवाना जानते हैं, इसको पता कि कहाँ पे कैसे काम करवाना है, किधर से कैसे काम लेना है। लेकिन काम करवाना भी जानते हैं, लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं ये बलोचिस्तान में जो सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा सूरत, बहुत ज़्यादा खतरनाक आप सूरत। देख रहे होंगे कि किस तरह जानी नुकसान भी हुआ है, लोगों के घर तबाह भी हुए हैं, सब कुछ सूरत हाल। क्यों हम इस तरह करते हैं कि जब तबाही हो जाती है या फिर कुछ होने के बाद हम एक्शन लेते हैं, पहले तैयारी हम क्यों नहीं करते? लेकिन ये हमारे वो भी हमारे भाई हैं, उनको तो नुकसान और ये मैं अभी की बात नहीं कर रहा, 2022 की बात नहीं कर रहा, ये हम शुरू से ही देखते आ रहे हैं कि जब कोई आफत आ जाएगी, जब सारा काम खराब हो जाएगा, पानी नाक से ऊपर चले जाएगा, फिर हम एक्शन में आएंगे, फिर हम फुर्तियाँ दिखाएंगे, और सूरत हाल जो है वो आम आदमी के खिलाफ जाती है, जिससे आम आदमी पहले दूसरे मसाइल में घिरा होता है, फिर उसे अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं और घर उसका रहता नहीं। किस तरह से ये निज़ाम बेहतर होगा? लेकिन सर यही बात सोच रहे हैं, ये बात हमारे खुद वज़ीर आज़म को सोचनी चाहिए ना, कि पहले जो इधर उसको पता लगा, पहले ये इस बात का पता होता है कि ये काम होने वाला है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर लीव नहीं लेते, उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, तो हमारी नाअहली कह सकते हैं। बिल्कुल हमारी नाअहली, और हुक्मरानों को काबिल होना पड़ेगा, समझदार होना पड़ेगा, और जो मफादात, कौमी मफादात है उसके बारे में सोचना पड़ेगा, आम आदमी के बारे में सोचना पड़ेगा। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अयूब है। इधर आए सर, सामने देखे तो मुझे ये बताएं सर, क्या करते रहे आप पहले? माशाल्लाह बुजुर्ग हैं। मैं सारी ज़िंदगी परदेश में रहा हूँ, कुवैत में रहा हूँ, 40 साल कुवैत गुजार कर आया हूँ, अब वापस आ गया हूँ, क्योंकि 60 साल से वो कितने 40 साल आपने बताया, कब गए थे और कब वापस आए? 1977 में गया था। अच्छा 1977 से जनरल ज़िया जब गवर्नमेंट संभाली उस टाइम में गया था, ठीक ठीक ठीक। तो उस टाइम का गया, अब वापस आया हूँ। अब वापस आए? वो भी इन्होंने 60 साल का पाबंदी लगा दी है, 60 साल से ऊपर वाला आदमी नहीं रह सकता। तो अब माशाल्लाह आपकी एज कितनी है? आप देख लें 64-65 है इस टाइम। 64-65 बरस आपकी माशाल्लाह एज है, और आपने काफ़ी द्वार पाकिस्तान की भी सूरत हाल आपको पता लगती होगी, क्योंकि डेली बंदा बात करता है, बिल्कुल बिल्कुल, और डेली खबरें वगैरह भी देखते हमें बहुत दुख होता था जब हम पाकिस्तान के हालात के ऊपर नज़र जाती थी, तो बहुत दुख होता था।
तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी अल्लाह ने एक अच्छा आदमी दिया है उसको। इन्होंने देखो पाकिस्तान की तारीख उठा के देखो, जितने भी लीडर आए हैं, जो भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम करने लगता है ना, उसके पाँव खींच दिए जाते हैं। क्या वजह है इसकी, क्या वजह है इसकी? ये आप ऐसे रहें, ऐसे आप ऐसे मांगते रहें, बस इन लोगों के सामने हाथ फैलाओ रखो, फ़कीर रहो इन लोगों के सामने, आप खुद कफील ना हो, आप अपने पाँव पे ना खड़े हो जाओ। कभी भी याद रखो, आप भुट्टो को देख लो, भुट्टो आया, इतनी पब्लिक थी उसके साथ, क्यों उसको फांसी दे दी? उसी ने उसको लाया जिसके हाथ से उसको फांसी दिलाई गई। फिर 10 साल उसने गवर्नमेंट की, जब उसने इनके अमेरिका के साथ मिलके रशिया का सारा मसला ख़राब किया जो कि अमेरिका चाहता था। बाद में उसने इनसे वादा किया था आपको कश्मीर हम देंगे लेके, इसने बाद में इसको आंखें दिखाई भी तू कश्मीर का वादा किया था, अब उसकी तरफ आ। उसने देखा ये तो अब अपने पॉइंटों की तरफ आ रहा है, उसने उसको जहाज़ में ही उड़वा दिया। ये सब बार की साजिशें हैं भाई। पाकिस्तान लियाकत अली खान वो भी पाकिस्तान के लिए बेहतरीन आदमी था, उसको गोली मार आज तक कोई पता चल। सर पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें नवाजी हैं, लेकिन बदकिस्मती से बदकिस्मती इस चीज़ की है कि जो मैं आपको बताता हूँ ना कि आप ये उठा के देख लें, जो लीडर पाकिस्तान को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा ना, या तो उसको उड़ा दिया जाएगा या कोई भी सज़ा दे दी जाएगी, उसको इस काबिल नहीं रहने दिया जाएगा कि ऊपर जाए। ये आदमी अल्लाह ने हमको कायदे आज़म के बाद अच्छा आदमी दिया है। तो सूरत हाल आपके सामने है। हाँ, और अभी मैं यही बात कर रहा था कि बलोचिस्तान में हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, पंजाब के दूसरे इलाकों में भी। हम क्यों, हमारी इंतज़ामिया इस तरह की है? पहले ही आवाम जो महंगाई में पिसी हुई है, उससे दूसरी टेंशन मसाइल है, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो इंतज़ामिया है, जो गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ होती है, वो हमें नज़र क्यों नहीं आ रही? जब पानी सर से निकल जाता है फिर ये लोग ख्याल करते हैं। कितना आदमी वहाँ पे मर गया, कौन इसका जिम्मेदार है? कोई है जिम्मेदार? सर जो जिम्मेदार है वो हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, दौरा कर रहे हैं और कह रहे हैं अच्छा आपका कोई मरा है उसे हम 10 लाख रुपया दे देंगे, लोआइकिन को वर्षा को 10 लाख रुपया मिलेगा, उसका घर ख़राब हुआ है उसे घर के लिए 5 लाख दे देंगे, जिसका थोड़ा मुतासिर हुआ है उसे 2 लाख रुपया दे देंगे। सर यही पैसे अगर आपने पहले इंतजाम में लगा दिए होते तो ये सिचुएशन नहीं होनी थी, इस नीच तक आप नहीं पहुँचते। इसका हल सिर्फ एक ही है, मैंने आपसे कहा ना, जो आदमी अपने मुल्क को ऐसे करने से बचाएगा ना, उसको उड़वा देंगे, चाहे उसको जेल दे दें, चाहे अड़वा दें, चाहे कोई साजिशें करके इसको तबाह बर्बाद कर देंगे। अभी आदमी अल्लाह ताला ने कायदे आज़म के बाद दिया है, और भी दिए, अब दिया। अब ये पाकिस्तान अगर इसको 5 साल पूरे करने दें, आप देखना ये आदमी किधर लेके जाता है। आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है इमरान खान से? उम्मीद नहीं, 100% उम्मीद है, 100% उम्मीद है। है। मैडम ये हमारे 40-45 जितने वोट हैं ना, इसके लिए हैं, पक्के इसके लिए हैं। पक्के इसके लिए। तो सर ये कौम को क्या मैसेज देंगे, जिस कौम को एक बात समझ नहीं आती कि हम हुक्मरानों को आजमा चुके हैं, सब कुछ दिखा चुके हैं, हमारे इतने बरस बीत चुके हैं, फिर भी जो सूरत हाल वैसे की वैसे है। 1985 से हम देखते आ रहे हैं कि हम लोड शेडिंग का मसला हल कर देंगे। ये पीछे 21,500 का बिल है, 21,500 पढ़ लो, दिखाएं जरा। और कितने यूनिट आपने कंज्यूम? 2 मीटर नहीं, छोटे छोटे, बहुत 13,000 हमारा है। 21,500 बिल है। यहाँ गवर्नमेंट में हमें 800 ये देखिए जी 13,579 रुपये बिल आया है, और यूनिट जो कंज्यूम हुए हैं ये आपका घरेलू बिल है मेरा ख्याल। जी हाँ, घरेलू 404 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, 13,579 बिल, और ये 277 यूनिट एक और कंज्यूम हुए हैं, 21,000 है टोटल। 277 यूनिट कंज्यूम हुए हैं और 7,825 रुपये बिल आया है। बड़ा बंदा चंगा है ना, उन्हें आने ही नहीं देंगे। और ये देखिए अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो ये अल्लाह ने सही फ्यूल बंदा प्राइस दिया। एडजस्टमेंट हाँ जी 3,060 रुपये, FPA 257, हमें 13,000 हमें है। FPA ED 38, FPA GST 445 रुपये, और ये इस तरह के काफ़ी टैक्सेस हैं जो आम आदमी पर डाले जा रहे हैं, जो ये बियर करने की सिकत नहीं रखते। आम आदमी पहले ही परेशान है महंगाई से, दूसरे मसाइल हैं, लेकिन ये टैक्सेस जो डाल दिए गए हैं, हम देख रहे हैं कि आम आदमी जो है वो बहुत ज़्यादा पिसता चला जा रहा है। ਇੰਨੀ ਕੁ ਜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਇਮਰਾਨ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਕਹਿ ਜਲਸੇ ਕੱਢ ਜਲੂਸ ਕੱਢ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ गई। नाज़रीन ये देखिए बुजुर्ग शहरी हैं, वो आप दीदा हो गए जो सुनाते हुए ये
जो कहानी पाकिस्तान के साथ हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है, जो सूरत हाल है, और इस हवाले से हम आगे चलते हैं, शहरियों से बात करते हैं। जी बिल्कुल, एक और खातून हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका? अस्मा। मैम ये महंगाई की जो सुनामी है, आम आदमी पिसता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं बिजली के बिल्स में भी टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। अब फिर सोचा जा रहा है जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उसे इजाफा कर दिया जाएगा। आज मिफ्ता इस्माइल साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये फरमा रहे थे कि हम जल्द से जल्द डॉलर को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, 2-3 हमें वीक्स लगेंगे, हम कंट्रोल कर लेंगे। किस तरह से आप सूरत हाल देख रही हैं और किस तरह आपको उम्मीद है? नहीं, ये नून लीग की जो गवर्नमेंट आई ना, इन्होंने तो ना जितने भी आवाम है ना उन सबका खून निचोड़ लिया। इतने इतने ज़्यादा टैक्स, इतने इन्होंने बिजली के बिल पे इन्होंने टैक्स लगा दिए हैं कि आम इंसान ना रोटी खा सकता है, ना बच्चों को दे सकता है, ना बच्चों को स्कूलों की जो फीसें हैं ना वो दे सकता है। अब हमें इमरान खान की गवर्नमेंट में हमें 1000 रुपये बिल आता था और उस पर टैक्स इतना नहीं था होता जितना इन्होंने गवर्नमेंट ने, नून लीग ने इतना टैक्स लगा दिया है, जिस वजह से गरीब आवाम पिसती ही चली जा रही है कि अब वो सूरत हाल पैदा कर दिए कि लोग तसादम की तरफ जा रहे हैं, कि खून खराबे की तरफ लोग जाएंगे। इनका खून पिए लोग कि ये नून लीग ने ये कुछ किया है कि आते ही इन्होंने गवर्नमेंट में क्या सबसे पहले इन्होंने इतना बिजली का बिल चढ़ा दिया है कि इतना इन्होंने टैक्स और पेट्रोल की कीमत बढ़ती जा रही है। शर्म आनी चाहिए ये नून लीग की गवर्नमेंट, ये तो हुकूमत छोड़ दे नून लीग वाले। मैडम इन्होंने तो कहा था कि हम आते साथ ही आवाम को रिलीफ देंगे। महंगाई मुकाओ मार्च इन्होंने शुरू किया था, महंगाई के लिए आपकी खातिर निकले थे, मेरी खातिर निकले थे, ये लोग जितने भी इनकी खातिर महंगाई मुकाओ मार्च निकाला था। लेकिन इस तरह क्या कारकर्दगी इन्होंने कर दी कि आगे महंगाई की सुनामी गिरा दी। आम आदमी को जिससे फैसिलिटेट करना चाहिए था उसे कभी बिजली के टैक्सेस से परेशानी है, कभी दुकान पे टैक्सेस लगा दिए जाते हैं, अगर रही सही कसर है पेट्रोलियम मसनूआत निकाल दी जाती है, अगर कहीं से भी अगर वो बच जाता है तो खाने पीने की अशियाँ वो हम देखते हैं कि जो कुव्वत खरीद है वो भी कम हुई चली जा रही है। दिन ब दिन खाने पीने की अशिया वो बढ़ती जा रही है। आटे का जो तोड़ा था वो आटा किलो वो ना 100 रुपये का कर दिया। अब गरीब आवाम क्या जाए? तो कह रहे हैं 980 रुपये का 20 किलो का आटे का थैला है। वो ये झूठ जो बोलते हैं ना, ये बोलते सुनते आ रहे हैं। नून लीग के 20 साल से नून लीग की गवर्नमेंट जो आए हैं ये इनका झूठ ही सुनते जा रहे हैं। कोई इन्होंने रिलीफ गरीब आवाम को नहीं दिया। इमरान खान की गवर्नमेंट दी, कम से कम इंसान 3 वक्त की रोटी आराम से खाता था, इतना टैक्स भी नहीं था बिजली का, आराम से लोग अपने बच्चों की फीसें भी पे करते थे, खाते भी थे, सुकून से सोते भी थे। अब तो सोना भी जो ना सुकून से नहीं है, अब तो मरना जो ना वो कब्र की तरफ इन्होंने इंसान को कर दिया कि खुदकुशी कर ले, बच्चों को गला घोट दे और बिजली के बिल पे करते हैं। कहाँ से दे बिजली का बिल? पंजाब में गवर्नमेंट आ गई चौधरी परवेज लाई साहब की, अब पीटीआई और काफली की कोलैबोरेशन है, तो आपको किस कदर उम्मीद है कि जो पीटीआई और काफली की कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है किस कदर बेहतरी करेगी? इंशाल्लाह ताला परवेज लाई बहुत अच्छे हैं। उन्होंने पहले भी जब वो इक़्तिदार में थे उन्होंने पंजाब के लिए बहुत अच्छा काम किया था, उनको नौकरियां भी दी थी, उनके घरों में राशन पहुंचाए थे। यानी कि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन्होंने जहाँ भी इनका होता था पूरे गुलबर्ग में लोगों के घरों में इतने बड़े बड़े डिब्बे जो थे राशन के लोगों के घरों में पहुँचाए हैं। इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि कोई ऐसा ना हो कि किसी के घर में राशन ना गया। परवेज लाई ने काम किया है और ये कर रहे हैं। और जो ये गवर्नमेंट आई है पीटीआई की और ये उनकी परवेज लाई की, और ये इंशाल्लाह ताला ये रिलीफ देंगे और काम करेंगे। ये करने वाले लोग हैं और इन्होंने पिछली गवर्नमेंट में भी किया है, अपने इक़्तिदार में किया परवेज लाई ने। मैडम हम देखते हैं कि जो मुल्की सतह पर हुकूमत होती है, जब कोई भी हुक्मरान होते हैं वो सोचते हैं अवाम के बारे में, उन्हें पता होता है क्या सूरत हाल है। लेकिन जो सूरत हाल बलोचिस्तान में है, जो पंजाब के दीगर इलाकों में हम देख रहे हैं सैलाब ने और दीगर आफत ज़्यादा एरियाज़ हैं, हम देख रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में घर हैं मुतासिर हुए हैं, अफराद हैं जो सैकड़ों की तादाद में वो इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम क्यों इस तरह की कौम है, हमारे हुक्मरान इस तरह के क्यों हैं कि जब सारा कुछ ख़राब हो जाता है, पानी सर से ऊपर चले जाता है, फिर हम देखते हैं कि हमें होश आती है। मैं तो अब ना ये वो वक्त आन पड़ा है, वो वक्त आ गया है कि अब आवाम को ना सड़कों पे आना चाहिए कि इतनी इन्होंने महंगाई कर दी है। जो बाहर की कंट्रियों में आवाम सड़कों पे आई है, उन्हें पार्लियामेंट हाउस पे उन्होंने हमला किया है और पार्लियामेंट हाउस से उन्होंने अपने मिनिस्टर निकाले जिन्होंने इतनी महंगाई की है। उस महंगाई से उन्होंने तांगा कि आवाम सड़कों पर आई है। हमारी आवाम को चाहिए कि आज वो सड़कों पर आए, पूरे पाकिस्तान की आवाम को सड़कों पर महंगाई के खिलाफ रहना, ये सलामी निकालनी चाहिए और आनी चाहिए। और सैलाब में लोग जो इतने डूब गए घर, उनके लिए कोई राशन नहीं, कोई कुछ नहीं, ये झूठा दिलासा देते हैं ये जरदारी भी और ये नून लीग वाले भी कुछ नहीं ये करते गरीब आवाम के लिए। सिर्फ गरीब आवाम का ना ये गला घोंटते ताकि गरीब आवाम मर जाए।
हम आवाम को सबको चाहिए कि सड़कों पे आए, सड़कों पे आके इस महंगाई के तले आके एक जान जो ना ये जुलूस निकाले और इनका मुकाबला करें नून लीग का। इनको गवर्नमेंट को से खाली कराए, इनसे अपनी असम्बलियाँ ये खाली करें, ये जाए, ये पाकिस्तान छोड़े, यहाँ इनको फांसियाँ दी जाए सरेआम, इन्होंने जिस तरह तंग किया हुआ है। नाज़रीन, आपने सूरत हाल देखी कि किस कदर गुस्सा पाया जा रहा है वहाँ में, किस कदर नाराज़ है, और जो गुड गवर्नेंस नाम की चीज़ है वो हमें नज़र नहीं आ रही। जो आवाम है वो पिसती चली जा रही है, महंगाई ने उसे हर तरफ से घेरा हुआ है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? आखिर में मैं यही कहूँगी कि जिस तरह ईरान में लोग बाहर आ गए ना सड़कों पे, इसी तरह हमारी आवाम को भी सड़कों पे आना चाहिए। दूसरे मुल्कों के भी लोग सड़कों पे आए हैं, हमें भी सड़कों पे आना चाहिए अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, इस महंगाई के लिए। हमें जो ना आगे सड़कों पे हमें ये करना चाहिए, अपना ये जो है हमारा ये जलसे जुलूस हमें करने चाहिए। हम अपने हक के लिए निकलेंगे और इंशाल्लाह ताला आवाम सड़कों पे आएगी और इनके खिलाफ खड़ी होगी, महंगाई के खिलाफ खड़ी होगी। हम ज़रूर जुलूस निकालेंगे इनके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, और ये गवर्नमेंट जाए, नून लीग ख़त्म करे यहाँ से। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी और ये काफ़ी ज़्यादा परेशान भी नज़र आ रही है, गुस्से में भी नज़र आ रही है। जो सूरत हाल है, हर आम आदमी मुतासिर हुआ है, और ख़ासकर जो सैलरीड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है, क्योंकि इंडीड जो बर्डन है वो वाइफ पे जाता है, हाउस वाइफ पे जाता है, क्योंकि उसने बच्चों के भी खर्चे देखने होते हैं, घर को भी संभालना होता है। खावन जो है सारा दिन मेहनत करता है, बाहर से कमा कर लाता है और बीवी के हाथ में रखता है, और बीवी जो है वो परेशान हो जाती है। इस कम जो रेवेन्यू है उसमें किस तरह इतने एक्सपेंसेस करें, इस सैलरी में किस तरह से गुजारा करें, सूरत हाल आपके सामने है। जो लोग घरों में जिनके किराए के घर हैं वो किराया दे या बिजली का बिल दे या बच्चों को रोटी दे या बच्चों को स्टडी के लिए स्कूल की फीसें दे। ये क्या कर रहे हैं? गला घोट रहे हैं। इन्होंने सरेआम गरीब आवाम का ऐसा इन्होंने गला घोट दिया कि खुदकुशी करने पे मजबूर कर दिया है। ये सरेआम आए ना या सड़कों पे, जरदारी आए सड़कों पे, या डीजल जो मौलाना फजलुररहमान आए ना जरा सामने आए, जरा फिर इनकी बोटी बोटी करके ना कुत्तों को डाल देंगे। जिस तरह इन्होंने महंगाई की हुई है, इनको शर्म आनी चाहिए। और नून लीग ये भी सुन ले कान खोल के, अब वो वक्त आन पड़ा कि आवाम सड़कों पर निकलेगी और इंशाल्लाह ताला इनको इस मुल्क से इनको भगाएंगे, इनको रहने नहीं देंगे पार्लियामेंट हाउस। ये सारी सूरत हाल हमने आपसे सुनी, बात भी की, आपने कहा नून लीग, जरदारी, पीडीएम, ओवरऑल नाम लिया। बिल फर्ज अगर पीटीआई आ जाती है फिर भी सूरत हाल ऐसी होती तो फिर अवाम क्या करे? नहीं, पीटीआई नहीं, वो सच्चा इंसान है। इमरान खान साहब जो है ना वो सच्चा इंसान है, एक सच्चा लीडर है। वो अवाम के हक में सोचते हैं और अवाम के हक में वो बेहतरी करते हैं। ये इन्होंने खून छोड़ा है पीपल्स पार्टी ने और ये नून लीग वालों ने। इमरान खान एक अच्छा लीडर है और अवाम के हक में सोचता है। हमें वो इमरान खान की हुकूमत में हमें 1000 रुपये बिल आता था, अब हमें 13,000 रुपये आया। मैं इनका खून चूसूंगी नून लीग का कि इन्होंने जिस तरह हमारे ऊपर किया है। मेरा दिल करता है सरेआम हो तो हम इनको बताएं कि सरेआम अवाम में आए जरा एक बार। ये बिलों के इन्होंने हमारे ऊपर मसलत कर दिए, इतने टैक्स डाल दिए, 4-4, 5-5 हज़ार रुपये टैक्स डाल दिए इन्होंने। 1000 का बिल होता है और 8000 का टैक्स डाले हुए हम लोगों को। शर्म आनी चाहिए नून लीग वालों को। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी, अवाम में काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है, अवाम काफ़ी नाला नज़र आ रही है, और चाहे वो ख़वातीन हो, बुज़ुर्ग हो, हर तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो महंगाई की चक्की में पिसे हुए अफराद हैं वो इन पर कह रहे हैं कि इन्हें अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे बेहतर करना चाहिए, और गुड गवर्नेंस नाम की जो चीज़ नज़र नहीं आ रही वो नज़र आनी चाहिए। हमें हालात पर नजर सानी करनी पड़ेगी, अच्छी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आगे भी हम चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं। जी बिल्कुल, एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जनाब सरफराज अहमद। सरफराज अहमद साहब, आप मुझे ये बताएं क्या काम करते हैं, और माशाल्लाह आप काफ़ी तजर्बाकार आदमी नजर आते हैं। मैं मजदूरी करता हूँ, यकीन जाने 41,000 रुपये का मेरा बिल आया है। कौन सी मजदूरी करते हैं कि 41,000 रुपये का बिल आ गया? हमारे घर का जो बिल आया वो 41,000 है, पता नहीं कौन कौन से टैक्स डाल दिए हैं। मैं सिर्फ ये हुकूमत को कहना चाह रहा हूँ कि यार अगर तुम लोगों से हुकूमत नहीं चलती छोड़ दो, क्यों लोगों की बदवाएँ खा रहे हैं? कोई क्या हो गया तुम लोगों को? ये फ़ारूक आज़म का आज योम शाह है, आज शहादत का दिन है, आप उनके मुताबिक चले। आप ये तो हम देखते हैं उनके दौर में जो बातें की जाती थी, जो अमल होता था वो तो हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा, बल्कि उलट नज़र आ रहा है। वहाँ तो अगर कोई जानवर भी होता था तो उसकी कदर होती थी, उसके भी वो कहते थे मैं जिम्मेदार हूँ। इधर तो हम देख रहे हैं कि सैकड़ों जो अफराद हैं, बलोचिस्तान की सूरत हाल देख लें, अगर पंजाब के दीगर इलाकों की बात कर लें तो सैकड़ों अफराद हैं जो मर गए हैं, और
उसके अलावा जो हज़ारों अफराद हैं जो मुतासिर हुए हैं सैलाब से, क्या गवर्नेंस है? मुझे ये बताएं कि कौन जा रहा है इस वक्त। आप स्क्रीनों पे देखें, अपने टीवी पे देखें, एलसीडियों पे देखें, कौन जा रहे हैं मुझे बताएं। घरों में सारे एसीओ में बैठे हुए हैं, वो गरीब तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, बह रहे हैं, जिनके गरीबों के बच्चे भी बेचारे फौत हो चुके हैं। और खुदारा एक दूसरे का साथ दें। अब हुकूमत को चाहिए, इमरान साहब को भी चाहिए, शहबाज शरीफ को भी चाहिए, और मैं चीफ आर्मी स्टाफ से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इनके आपस में झगड़े मुकाएं और मिल के बैठे, फिर इत्तफाक हो। यार तुम्हारे जलसे जुलूसों में तो बहुत लाखों तुम इकट्ठे कर लेते हो, और मुझे ये बताओ कि तबलीग में तुमने एक आदमी भी इकट्ठा किया कि नहीं? कोई ये भी किसी को कहा कि नमाजी आओ नमाज पढ़ के चले? अल्लाह हमें भूल गया है, हम अल्लाह को भूल गए। तुम्हारे एक दूसरे के इल्ज़ाम लगाने से या करने से क्या हो जाता है? गुनाहगार होते हो। और यार एक स्टेट पे आ जाओ, एक मंजिल पे आ जाओ। आज कितना दिन है यौम शहादत का, आप उनके मुताबिक चलें, आप मिल बैठे, एक दूसरे की गलतियां माफ़ करें, बैठे एक लॉबी पे बिठाएं, एक कुर्सी पे बिठाएं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुश्मनों के साथ भी मैं वैसे ही सलूक करता था जो अपने भाइयों के साथ सलूक करता हूँ। वो भी तुम भूल गए हो, तो तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं होगा तो और क्या होगा? सर मफादात की सियासत है, मफादात मुझे आपसे नहीं मिलने दे रहे, इससे नहीं मिलने दे रहे, सबको अपने अपने मफादात है। लेकिन हम देखते हैं जो मफादात कौमी मफादात होने चाहिए, मुल्की मफादात होने चाहिए, उसके बारे में जिस तरह पॉलिसीज़ बननी चाहिए आम आदमी के लिए, वो हमें नज़र नहीं आ रहा। वो मिल बैठेंगे जब सब हो गए। हुकूमत ने चलते चाइना तो कहा था यार मुझे दे दो, ये बिजली का मामला मुझे दे दो, 300 रुपये हर घर दिए जाए। यार इमरान हो, मुस्लिम लीग हो या कोई भी हो, आपस में बैठे अपने झगड़े ख़त्म करें और खुदा की कसम फिर देखें बरकतें कैसी आती हैं। एक दूसरे को तुम गिरेबान फाड़ रहे हो, एक दूसरे को तो तुम बतान लगा रहे हो। सियासत यही है ना पाकिस्तान में, इल्ज़ामात की सियासत है, बहुतान की सियासत है, ये सूरत हाल हमें नज़र आ रही है। कोई भी अगर सियासतदान प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या फिर कुछ भी एक्सप्लेन कर रहा होता है तो हम देखते हैं दूसरे ओपोनेंट का नाम लाजमी आएगा और उसकी कारकर्दगी का जिक्र करेंगे, ये उसने ऐसे कर दिया, अपनी बात कोई नहीं करेगा कि मेरे से इस तरह हो गया। आप ये मुझे बताएं कि 3.5 साल में इमरान साहब ने क्या किया? ये जो डैम भी बना दिया, ये मुझे बताएं, डैम के पैसे इकट्ठे किए वो किधर चले गए? मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, सिर्फ इमरान साहब से ये पूछ रहा हूँ कि 3.5 साल में जनाब आपने क्या किया? आप ये कहते कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया। आप मुझे बताएं कि एक छोटा सा ये जो आप देख रहे पुलों के नीचे जितने लोग नशाई बैठे हुए हैं, जितने घरों के ख़राब हो रहे हैं, आपने इन पे नज़र मारी? और खुदारा जिनके बेटे जवान होके नशे और नशे में मर रहे हैं, मिट्टी में मर रहे हैं, यार इसका आपको जवाब देना नहीं पड़ेगा, चाहे शहबाज शरीफ हो चाहे इमरान खान साहब हो। यार तुम शोर मचाते हो, एक भी डैम बनाया? वो इंडिया ने 164 बना लिए, इंडिया ने 164 डैम बना लिए, और तुम्हारी आज 70-73 साल होगी, लड़ाई नहीं ख़त्म। और यार खुदारा लड़ाई ख़त्म करो, आपस में हाथ मिलाओ और फिर देखो कि फिर अवाम और तुम्हारे अंदर कैसी सुर्खी नज़र आ जाती है। आपके चेहरे तब्दील हो जाएंगे, आप दूर से आज के वली निकलेंगे। और खुदारा ऐसी लड़ाइयाँ मत करो, एक दूसरे को गालियाँ बंद करो। कुरान उठा के तुम सीटों पे आते हो, फिर एक दूसरे की बुराई। कुरान क्या कह रहा है कि खबरदार नहीं करनी किसी की बुराई, वो उठा के तुम गेट के लेके तुम लोगों की बुराइयाँ करते हो। और कसूर माफ़ करना सीखो, फिर देखो पाकिस्तान आइंदा 10 सालों में क्या होता है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हुकूमत, मानता हूँ कि हम लोग बड़े मजबूर हो गए, मैशी हालत हो गई, सब कुछ हो गया, हर चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, क्योंकि हम अल्लाह को भूल गए, अल्लाह हमें भूल गया। खुदारा तुम भी आ जाओ स्टेट पे, आ जाओ, खुदा की कसम बड़ा मज़ा आ जाएगा। जी बिल्कुल, ये आपने बात सुनी, गुफ्तगू सुनी, ये बुजुर्ग शहरी, उनका कहना है कि मिल बैठ के काम करें और एक दूसरे पे जो इल्ज़ामात की सियासत की जा रही है, खुदारा कौमी मफादात की बात की जाए, कौम के हक़ में पॉलिसीज़ बनाई जाए, कौम के हक़ में फ़ैसले किए जाए, ख़ास ख्याल किया जाए कि कौम को किस चीज़ की ज़रूरत है, पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। एज अ पाकिस्तानी काम करें, ना कि किसी पार्टी के लीडर बन के काम करें, ना कि हम इस तरह के काम करें कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की निश्तर बरसाते जाए, एक दूसरे की वीडियो ऑडियोज़ के बारे में तस्करा करते जाए, एक दूसरे की कारकर्दगी। अब खुदारा कौम की सतह पर आपको चाहिए कि फ़ैसले करें और कौमी मफादात में फ़ैसले करें। आगे चलते आपको सूरत हाल दिखा। जी बिल्कुल, एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अली जॉन।
हेनरी साहब मुझे ये बताएं, रिटायर हूँ पंजाब असम्बली से। पंजाब असम्बली से रिटायर जी, हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 तो साल हो गए। मेरे ना बेटा ना बेटी को लगाया गया, ना मेरे बच्चे को लगाया गया। ये जो भी हुक्म आ रहा था क्या थे आप उधर, क्या काम? RDR था, नैब का सदका भी DR भी सारा काम करता था। समझे, मेरे दादा थे पंजाब असम्बली में, मेरे वालिद साहब थे। अब मेरे बच्चों को हक नहीं मिला। ये परवेज ये अपने बंदों को लाता है, अपने इलाकों में बंदों को लाता है, कोई किसी का हक नहीं करेगा ये काम। मोहम्मद खान भट्टी उससे ज़्यादा बढ़कर शैतान है। ये किसी का काम नहीं करने वाले। जितने भी इनको सियासतदान को छेड़ लें, कोई काम नहीं करेगा। जितने भी डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, कौमी असम्बली वगैरह बैठे हुए हैं, जितने किसी ने काम नहीं करना। किसी ने बिलों के महंगाई के लिए दौर की बात नहीं करनी। महंगाई कम हो जाए, गरीब आदमी रोटी खा सके। आटा भी इतना महंगा हो गया, मिट्टी का तेल, हर चीज़ को बढ़ा दिया। पेट्रोल तो बेचारा गरीब आदमी चलता ही नहीं, चलेगा पहले चल तो जाएगा। अगर पेट्रोल की दोबारा कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है तो किस तरह से गुजारा? गुजारा हम पहले चले जाएंगे, इनको बातों देंगे, दिन रात इनके बच्चों को बातों देंगे। जो ये बिजली के बिल जो और टैक्स डाल दिया जाए, वो टैक्स उनको खुदा उन पूछे के ऊपर बैठा हुआ है। ये क्या क्यों किया गरीबों के लिए? मरना इन आखिर मरना हमने भी मरना है, पर इनकी लाशें इतनी रोलेंगे कि कीड़े खा जाएंगे। ये बहुत तंग कर रहे हैं। मशवासी, हमजा सवा जो भी हैं, कोई सियासत में कोई काम नहीं। सब में कुछ कहते हैं, बारह कुछ कहते हैं, कोई इनकी रजामंदी नहीं होती। क्या कहें हम? गवर्नर आ जाता है, अपनी मर्जी से बना लेते हैं। कोई गरीब आदमी को नहीं MP बना दें जाएगी, ये हमारे लिए कुछ कर दे, वो भी नहीं। हम ऊपर से आए हैं दादा परदादा को लेके, और दादा परदादा चलेगा। जनरल साहब हैं, उसको कहते हैं, वो कहते हैं मैं क्या करूँ, मैं फौज में हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वो कहते फौज कुछ नहीं होती, ये आप ही करते हैं सारा कुछ। तो आखिर में आपको किससे उम्मीद है कि कौन बेहतर करेगा? हम कह रहे हैं, झंडे को चांद तारे को सलाम करते ऊपर से कोई भेज दे, अल्लाह ताला नबी पाक, तो काम हो जाए और अच्छे लोग भेज जाए, बस मुल्क बच जाए। हालात भी आपके सामने, अगर हम बलूचिस्तान की बात कर लें, पंजाब के दीगर अजला की बात कर लें, जहाँ पे सैलाब में भी देख लें, क्या सूरत हाल है? सारा स्वाद के दर्जे सब बर्बाद किया इन लोगों ने। नई वाला नहीं किया, पुराने वालों ने किया। ये जो बार बार सैलत करते हैं, हर्जे में 3 साल किया, बर्शा हर्जे, ये हम आएंगे जी, हम आएंगे, करना कुछ नहीं इन्होंने। इसका दौर आपने देखा कि आपने तो पंजाब असम्बली में काफी टाइम गुजारा था, कौन सा बेहतर? जनरल जिया का दौर देखा, अच्छा था। जो भी आया था वज़ीर में अच्छा था, उसको भी बेमशरफ भी रहा, थोड़ा बहुत रहा, वो भी काम नहीं हो सका सही महंगाई का। पर जो भट्टो का था थोड़ा बहुत 7 साल, वो भी बेहतर रहा। अब ये जितने दौर आएंगे सब खराब होंगे, और आप मारने जुड़ने मुल्क को तबाह करने के लिए आएंगे, अवाम को लड़ाएंगे आपस में। तो आखिर में आपकी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को क्या मैसेज है कि किस तरह की पॉलिसीज बनाई जाए? भाई ये अमन और प्यार की बनाती जाए, किसी को खिलाफ ना किया जाए, एक दूसरे को सबको मिला के इकट्ठे एक मेज़ में बैठा के बात की जाए। भाई आपके इलाके का काम भी होगा, दफ्तर भी होगा, वाम का भी होगा, ऐसे काम होगा। ये लड़े झड़ने के नहीं हो, एक दूसरे को इल्ज़ाम लेना, इस करना। चाहे इमरान खान ने पिछली बातें कर रहा है, कोई अच्छी बात करे, सोच समझ के वाम के लिए पसंद आए, बस। जी बिल्कुल, अवाम के लिए पॉलिसीज बनाई जाए, अवाम के रिलीफ की बात की जाए, और हमें नज़र आना चाहिए जो ग्राउंड लेवल पर अवाम है वो पिस नहीं रही, उसे महंगाई की टेंशन नहीं है, उसे बिल्स के टैक्सेस की टेंशन नहीं है, उसे दिगर मसले मसाइल नहीं है, 2 वक्त की रोटी वो आसानी से खा रहा है। लेकिन इसके बरक्स सिचुएशन है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं बुजुर्ग शहरी है, उनकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं, जो खवातीन है वो भी परेशान नजर आ रही है। आम आदमी जो है पिस कर रह गया, उसकी वो हालत वो बयान नहीं की जा सकती, लफ्जों में बयान नहीं की जा सकती। जिस तरह वो कुड़ के ज़िंदगी गुजार रहा है, जिस तरह की सिचुएशन उसकी हुई है, वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से की हालत में है, और आम आदमी बहुत ज़्यादा में नाराज़ नज़र आ रहा है, गम और गुस्से की हालत में है। और सिचुएशन सारी आपके सामने है। हुक्मरानों ने ये ठीक करना है। खुदारा कौम के रहम पर रहम करे, कौम के हाल पे रहम करे। डाकू है सारे, ये काम नहीं करेंगे, ये लूट के ले जाएंगे सारा। तो कौन करेगा काम अल्लाह का बंदा भेज दे, अच्छा वाला, कोई जनरल भेजे, बस कोई भी भेजे, मुल्क को बेहतर करे और मुल्क को संभाले, बस। कौम के हाल पर रहम करे। और ये सिचुएशन आपके सामने, आगे चलते आपको आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं। इलेक्शन बंद करें, इलेक्शन ना कराएं, इलेक्शन बाबा लूटते हैं, काम नहीं करते, बार बार लोगों का वक्त जाया करते हैं। खासा मुल्क चल रहा था, इमरान खान साहब अच्छा खासा मुल्क चला रहे थे, और अच्छा खासे ये मस्जिद भी हो रही थी, और इतना यानी कि लोग भी खुश थे, यानी कि हर आराम से हर शख्स भी रोटी खाते थे। अब लोगों के बच्चों की फीसें भी नहीं दे रहे, ना बिजली के बिल दें या उनकी फीसें अदा करें। ये सिर्फ इमरान खान साहब ही कर सकते हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर बने तो आए और इस मुल्क को ना वही सुधार सकते हैं। वरना ये डाकू जो है ना, ये जो मसलत कर दी गई है, जरदारी और ये मौलाना फजल रहमान और ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ वगैरह और हमजा जी, इन्होंने सारों ने मुल्क लूट लिया है। इन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, मुल्क को तबाह कर दिया, मुल्क को बेच दिया इन लोगों ने। और अब आगे आपको इमरान खान की गवर्नमेंट से उम्मीद है, आप किस तरह से देखते हैं अगर इमरान खान की गवर्नमेंट आ जाती है, PTI किस तरह से लीड करेगी, महंगाई को किस तरह कंट्रोल करेगी? वो आएंगे और कुछ ना कुछ वो रिलीफ निकालेंगे, एक रास्ता वो निकालेंगे कि जहाँ इतनी महंगाई इन्होंने ऊंची की हुई है, जो टैक्स लगाए हैं, कम से कम उन चीज़ों को ख़त्म करते हैं इमरान खान साहब, उन चीज़ों को वो रिलीफ करते हैं कि नहीं भाई इतना टैक्स नहीं वहाँ बर्दाश्त कर सकेगी। वो थोड़ा बिजली का बिल आता है, आराम से इंसान उस वक्त इमरान खान के दौर में खुश भी थे, खाते भी थे,
और अब तो उन्होंने तसादम की तरफ भेज दिया पाकिस्तान को कि अवाम अब तसादम और खून खराबे की तरफ जा रही है, और ये होना है, ये आगे तसादम बढ़ना है और ये बढ़ा रहे हैं और ये होगा, खून खराबा ये करेंगे ये लोग। जी बिल्कुल, सिचुएशन आप देख रहे हैं, ये शहरी काफ़ी ज़्यादा नाला नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं। आगे चलते आगे भी सूरत हाल दिखाते हैं आप। जी भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतिफ जावेद है। आतिफ जावेद साहब क्या करते हैं? सर मेरा जनरल स्टोर है और 2 जनरल स्टोर थे। एक जनरल स्टोर पे मैं भगवानपुरे बाज़ार में बैठता था और एक छोटा भाई को मैं बैठाता था गली में। वो दुकान हमने बंद कर दी अपनी, उसे बाहर भेज दिया। क्योंकि बाहर चला गया भाई, तो वो मीटर बंद रहा, ठीक है। उसका जो बिल आया ना मुझे बिल आया ना, वो मुझे 22,000 आया। कितना? 22,000 आया। 22,000 यूनिट नहीं है उसके ऊपर। कितने महीने का? सर रोज मैं हर महीने बिल जमा करवाता हूँ, बिल पेड है मेरे सारे, पर मुझे दुकान का 22,000 रुपया नाज़रीन बिल आ रहा है। तो ये दो नजर आने शुरू हो गए हैं। ये देखें पर्ची के देखें, ये इसकी क्या सूरत, इसकी मेडिसिन जारी हो गई। हम खुद हैरान है कि भाई को कोई मसला क्या है, टेंशन ले बैठा है। ये कहाँ से लें बिल? उधर जाते हैं वो तरले करवाते हैं, यार आप मुझे कुछ दे दो, मैं किस्त कर देता हूँ। यार बिल आएगा, चलाया होगा तो हमें टैक्स दे ना। नाज़रीन ये बात समझ से बालातर है। आम शहरी जो है, अगर उसकी दुकान है, बंद दुकान है, तो बंद दुकान को किस तरह 22,000 रुपए बिल आ सकता कर सकते हैं कि मेरी दुकान बंद है, भाई बाहर है, 3 माह से पहले का भाई चला गया हुआ है, ठीक है। अभी दिक्कत है, मुझे आता था 700, 300, 400, मैं कहता था यार टैक्स डलता है, कोई बात नहीं, अदा कर देना चाहिए। पर इस दफ़ा इनका खाना खराब हो जाए खबीसों का, इनका कख कंडा ना रहे, इन्होंने लेके बैठ गए हैं। अब कितना बिल है? अब 22,000 रुपया बिल है। सर है आपके पास बिल मेरे वगैरह? पास नेट नहीं है मेरे पास। नाज़रीन सूरत हाल ये है कि जो आम आदमी अगर उसकी बंद दुकान है तो 22,000 बिल वो किधर से देगा? कौन सी उसकी डॉलर्स में इनकम है? टैक्स आया है, आपको पूरे साल का टैक्स लग गया। पहले बंद दुकान थी तो उसका टैक्स आना था। अब मुझे आप सही तरह नजर नहीं आ रहे, मैं यंग हूँ, ठीक है। ज़हनी हालत है वो भी ज़्यादा ख़राब हुई है और डिप्रेशन में चला गया। आम आदमी जो परेशान हाल है, उसकी सिचुएशन जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में टेंस हो गई है, और जिसकी वजह से उसे दवाइयाँ भी इस्तेमाल करनी, मेडिसिन ले रहा है। और बंद दुकान का बिल जब 22,000 पे आ जाएगा तो आम आदमी क्या करेगा? उसकी डॉलर्स में इनकम है। तो किसको इज्जत दो? ये इज्जत है? जाते हैं तरले कराते हैं, कहते हैं आप बिल पे करो जी। और बिल किस चीज़ का पे करो? बिल हमारा होगा तो हम पे करेंगे ना। ये टैक्स किस चीज़ का हम पे करें? हमने लिया है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो मुल्क चलता है ना सूद पे, वो कभी मुल्क नहीं चल सकता। पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इससे बड़ी बात नहीं है। हम चले हैं सूद पे, कुरान मजीद के खिलाफ, इसलिए हमारे पर अजाब आ रहा है। और ये अजाब के कीड़े हैं, इन्होंने हमें नोच के खाना है और खा रहे हैं। और ये नहीं रह सकते उनके बगैर। ये किसी को 10 करोड़ ले लो, किसी को 20 करोड़ ले लो, खरीद लेंगे। मैं किसी पार्टी से तलक नहीं रखता भाई, मैं आम शहरी हूँ, मेहनत करके खाने वाला हूँ। मेरा जनरल स्टोर है, मेरे पास 1,000 अब तो आपको टेंशन भी हो रही है। अब क्या हल निकालना है, क्या करोगे यार? मुफ्त में ये अब बिल 22,000 जो आ गया, यही है। अब तरले कहूँगा काट के ले जाओ। अब गाली नहीं थी, गाली जबान गंदी करने वाला काम है, काट के ले जाओ बस। और क्या करेंगे? जलील करने वाला काम है वो। मेरी यार हमारे सर पे हमारा वालिद भी नहीं है। बात ये है कि हम कोई चोट नहीं है, कोई डकैत नहीं है। ये मुल्क हमारे सिर्फ चल रहा है ना, तो हम हमें चलाने भी दें। टैक्स पे हर चीज़ का टैक्स देते हैं। नाज़रीन ये सूरत हाल है। जो आम आदमी है वो टैक्स पेयर है, उसको इस शिकंजे में डाल दिया गया कि वो निकलना बहुत महाल हो गया है, जिसकी वजह से डिप्रेशन है वो आम होता जा रहा है। मुश्किल हो गया है, बच्चों को स्कूल पढ़ाना मुश्किल हो गया है। आम आदमी क्या करे? पेट्रोल 250 रुपये लीटर की है, कोई इंसाफ थोड़ी है? कोई आम आदमी क्या करे? कोई 1,000 रुपये से ऊपर फीस है कि बच्चे की। ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, देखने वालों को भी समझ में नहीं आ रही कि जो 22,000 बिल आ गया बंद दुकान का, ये किस तरह? खुदारा लेस्को वालों, कराची इलेक्ट्रिक वालों, जितने भी सप्लाई कर रहे हो, वापडा वालों, एक भी यूनिट चला होगा ना, मैं मार खाऊंगा सबसे यहाँ से। एक भी यूनिट नहीं चला हुआ, बंद दुकान का, बंद मीटर का बिल आया। यार खुदा के बंदों को खौफ करो यार। बिल्कुल। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। भाईजान क्या नाम है आपका?
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फैसल इनाम है और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। एवरन्यू स्टूडियो में, बड़ी स्टूडियो में बैठने वाला। और गड़ी मेरी क्या करते हैं आप? आर्टिस्ट किस चीज़ के हैं? आर्टिस्ट एक फ़न का नाम है। आर्टिस्ट सिंगर है, एक्टर है, अदाकार हैं, क्या? एक्टर हूँ मैं, एज ए एक्टर हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि एज ए एक्टर भी एक मजदूर ही होता है। और यहाँ पे जब हम अपनी आवाम का हाल देखते हैं कि आजकल के हालात में जो महंगाई हो चुकी है और जो मज़दूरों का हाल है, जो हमारा हाल है और जो पाकिस्तान की पूरी आवाम का हाल है, एक तो कुदरती मौसमों के हिसाब से, बारिशों के हिसाब से, दूसरा सियासी निज़ाम के हिसाब से, कि कोई ऐसा मसीहा खुदारा, जैसे आप पहले बात अर्ज़ कर रहे थे, कि कोई आए जो इन मज़दूरों को, इन गरीब लोगों को रिलीफ दे। जैसे कि पहले ये कहा गया था कि 100 यूनिट जो बिजली के चलेंगे वो आवाम के लिए फ्री होंगे, लेकिन उसके बाद ये कमर्शियल दुकानें हैं और ये लोग भी अपना कारोबार जो से हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करके कर रहे हैं। तो 3,000 से लेकर 30,000 बिजली के बिल में कमर्शियल इजाफा कर दिया गया सेल टैक्स का। और मैं सही तौर के ऊपर आपको ये कहना चाहूँ तो एक मज़दूर की ज़िंदगी। आपका कितना बिल आया? मेरा तकरीबन, हमारे 100 यूनिट चलते थे, एसी वगैरह लगा हुआ था, हमें 100 यूनिट चलते थे, मतलब तकरीबन हमारी रिहाइश है तो कोई 3,000 तक बिल आता था। अब हमें तकरीबन 23,000 बिल आया। और 3,000 से 23,000 का सफ़र कैसा लगा आपको? कितने घंटों में तय किया? लगा सर 23,000 रुपया एक गरीब सफ़ेद पोश आदमी, मजदूर आदमी मेरी तरह, या ये गरीब आवाम जो सी है पाकिस्तान की, इनमें उन लोगों को देखें कि वो महंगाई की चक्की में किस तरह पीस रहे हैं। आटा नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, अगर मिल रही है तो वो इस रेट में मिल रही है कि गरीब आदमी बेचारा ले ही नहीं सकता। सर ये इस तरह क्यों होता है? बदकिस्मती से हम उन ममालिक में क्यों है जिधर कुछ आफत आ जाती है, कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद हम होश के नाखून लेते हैं। बलोचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब में हज़ारों लोग हैं जो मुतासिर हुए हैं, सैकड़ों की तादाद में बताई जा रही है जो हलाकतें हो गई हैं। क्यों इस तरह के हमारा निज़ाम है? क्यों गुड गवर्नेंस नहीं? देखें जी, सबसे पहली तो बात है ये, हमें पाकिस्तान आज़ाद मुल्क में है, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। उन लोगों के सरों के ऊपर भी ये कुदरती आफात आती थी, सियासी हालात ऐसे आते थे। लेकिन सबसे अहम पॉइंट बात करने वाली ये है कि ये क्रेडिट सारा जो है वो हमारे पाकिस्तानी रहनुमाओं को जाता है। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात पाक से कोई ऐसा रहनुमा आए जो सबसे पहले गरीब आवाम का सोचे, गरीब मज़दूरों को सोचे। अमीर तो हैं ही हैं, वो अपने पैसों में से सेल टैक्स भी दे देते हैं, वो अपने पैसों में से रिश्वत भी दे देते हैं, वो अपने जो से फंड्स हैं वो माफ़ भी करवा लेते हैं। और यहाँ तक कि जो बलोचिस्तान के हालात हैं, जो सिंध के हालात हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे डैम बनाए जाएँ, कुछ ऐसे बंद बनाए जाएँ। इतना गंद पड़ गया है वहाँ पे, कोई सफाई का ऐसा निज़ाम होना चाहिए। इतने वज़ीर हैं माशाल्लाह इस असेंबली में, और मैं ये कहना चाहूँगा कि पता नहीं क्या पंजाब असेंबली में हो रहा है कि लोग एक दूसरे के साथ देंगा मुश्ती कर रहे हैं। खुदारा ये कानून है हमारे पाकिस्तान का, ये पाकिस्तान के लिए हमारे कायदे आज़म ने, हमारे अल्लामा इकबाल ने कुर्बानियाँ दी थी। और ये हमारी आवाम का हाल है कि 2 वक्त की खाने के लिए उनके पास रोटी नहीं है। 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं है, परेशान हाल है। उससे टेंशन होती है, सुबह उठता है तो ये टेंशन होती है बच्चों के लिए रिस्क कमाना है और किस तरह इकट्ठा करना है। ये सारा दिन जिद्दोजहद करने के बाद शाम को जब वो घर आता है फिर भी उसे यकीन नहीं होता कि जो हमारे एक्सपेंसेस है बियर वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये सूरत हाल है। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के रहनुमाओं को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जिसमें हर तरह की कुदरती मादियात हैं, इधर हर तरह के वसाइल हैं। हम मुसलमान हैं, ईमानदार हैं। हमारे बड़ों ने, कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को यकजा और इकट्ठा किया है। तो इस वक्त में, इस इंसिडेंट में, इस बुरे हालात में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि तमाम सियासी पार्टियों को एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाना चाहिए और सबसे पहले अपने मुल्क व कौम की खैर ख्वाही के लिए, इसमें जो मुश्किल तरीन निज़ाम है, इसमें जो आफात हैं, जो बीमारियाँ, जो परेशानियाँ हैं, जो गरीब आवाम जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसके लिए खुदारा इनके दिल में से जब आप लोगों के लिए दुआएं निकलेंगी तो अल्लाह ताला की ज़ात पाक आपको और कामयाबी और कामरानी अता फरमाएगा। आपका अपना इनाम खान एज ए रैम्बो खान, फिल्म स्टार फैसल इनाम एज ए रैम्बो। जी बिल्कुल, आपने गुफ्तगू सुनी। ये जो थिएटर में काम करते हैं या फिर किसी भी स्टूडियो में काम करते हैं आर्टिस्ट होते हैं, इनकी भी एक ज़िंदगी होती है, इनकी भी कोशिश यही होती है बच्चों के लिए कुछ रिज़्क कमा सके, अच्छी फैसिलिटीज़ दे सके। ये सूरत हाल हमने आपको सारे लाहौर की दिखाई, ये सूरत हाल लाहौर की है और उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो बेहतर आएगा और हुक्मरानों को अवाम के हाल पर रहम आएगा।